जय गुरुजी कंचन आंटी। एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है कंचन आंटी? एक बारी बस थम्स अप भेज दो। आवाज आ रही है? एक बारी बस थम्स अप भेज दो इफ यू कैन हियर मी। जय गुरुजी सुनील अंकल। थैंक यू कंचन आंटी। बस थोड़ी सी और वेट करते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सो सबसे पहले थैंक यू सुनील अंकल कि आपने मुझे आज सत्संग करने दिया। मेरी नॉर्मल जो मंथली सत्संग का सेवा का डेट है वो है 19th, बट इस बारी 19th को आई वॉज अ लिटिल प्री ऑक्यूपाइड एंड इस रीज़न की वजह से सुनील अंकल ने मुझे आज ये सेवा दे दी कि आप आज 17th को कर सकते हो सत्संग। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस 2-3 मिनट और वेट करते हैं एंड देन वी विल बिगिन। जय गुरुजी रजनी आंटी। जय गुरुजी सोनिया आंटी। जैसे मैं अपने हर सत्संग में लास्ट टाइम भी मैंने सेम चीज़ बोली थी, उसके पहले भी सेम चीज़ बोली थी दैट हर दिन आपका एक सत्संग होता है गुरुजी के साथ। कोई ना कोई आपको वो अपनी प्रेजेंस उस तरीके से फील करवा देते हैं, कोई ना कोई आपको ऐसी इंडिकेशन देते हैं दैट यू आर यू ऑलवेज फील सिक्योर बिकॉज यू नो कि आप जो भी कर रहे हो, आप जहाँ पे भी जा रहे हो गुरुजी आपके साथ है। जय गुरुजी दीप्ति आंटी। सो मुझे लगता है कि हम एंड सॉरी बट मेरी भी पहले ऐसी थिंकिंग थी, जय गुरुजी स्वाति आंटी, कि जब तक मेरे पास कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा या जब तक मैंने कुछ बड़ा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो फिर मैं कैसे गुरुजी का सत्संग शेयर कर पाऊंगी। मुझे इस चीज़ की बहुत जैसे कहते हैं एंग्जाइटी, घबराहट वाली फीलिंग होती थी एंड इसी रीज़न की वजह से मैंने सुनील अंकल और कंचन आंटी से जब स्टार्टिंग में बात करी थी एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपको मंथली करना पड़ेगा सेम डेट पे। मुझे लगा कि आई कांट डू इट एवरी मंथ बिकॉज मेरे पास कुछ होना भी चाहिए कि मैं कुछ मतलब बता सकूं। बिकॉज उस टाइम पे हमारा दिमाग ऐसे चलता है कि अगर हमारा कुछ बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ है गुरुजी की प्रेजेंस हमारी लाइफ में होने के बाद से, हम सिर्फ वो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, गुरुजी से मैं इस ईयर ही एक्चुअली मतलब मेरी जर्नी उनके साथ स्टार्ट हुई है फ्रॉम अबाउट अप्रैल एंड और मे दिस ईयर। So every day has been a learning for me and I'm sure every day is a learning for all of us whoever is गुरुजी संगत, बिकॉज वो आपको छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा अपनी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको लगता है कि हाँ एज हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी डोंट इवन थिंक ऑन दोज लाइन्स। सो नाउ मेरा माइंड सेट ये है दैट एवरी डे इन माई लाइफ एंड आई एम श्योर एवरी डे इन योर लाइव्स इज वेल is an experience with Guruji.
सॉरी एक और चीज़ के लिए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी जैसे बाद में मेरा सत्संग देखते हैं, तो मुझे बार बार उन्होंने, स्पेशली माय फादर, एक ही चीज़ बोली है दैट मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रही होती हूँ सत्संग के बीच में. सो आई शुड, मतलब मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा हिंदी में बात करूँ. सो आई विल ट्राई एंड डू दैट, मतलब मैं वो करने की कोशिश करूँगी. सो मैं आपको बताती हूँ, जनरली जब हम कहीं जा रहे होते हैं, व्हेन वी आर ऑन द रोड, तो अगर कोई सायरन बजती हुई एम्बुलेंस मुझे दिखाई देती है तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल. मुझे बहुत घबराहट होने लग जाती है ये चीज़ सोच के कि इस एम्बुलेंस में कौन होगा इस टाइम पे, व्हाट इज़ दैट पर्सन सिचुएशन, उसके कौन से फैमिली मेम्बर्स उसके साथ होंगे, उनकी क्या थिंकिंग होगी. सो ये लास्ट वीक की बात है. मैं गुड़गांव में रहती हूँ एंड आई हैड टू गो एंड मीट समबडी इन जंगपुरा. सो वहाँ पर जाते हुए जो आपका ये क्या कहते हैं, मेहरोली वाला जो टर्न आता है जहाँ से हम राइट लेते हैं छतरपुर जाने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर, वहाँ पे मुझे एक एम्बुलेंस सुनाई दे रही थी पीछे ही, मतलब कि हमारी साइड पे है. एंड उसका द सायरन वॉज वेलिंग लाइक वेरी वेरी लाउडली. अब क्या हुआ था कि रेड लाइट थी एंड चाहते हुए भी कोई मूव नहीं हो पा रहा था, बिकॉज वी डिड नॉट हैव लाइक एनी स्पेस सो टू स्पीक. मैं कॉन्स्टेंटली जब ऐसा अगर कभी देखती हूँ सायरन बजती हुई एम्बुलेंस, तो इंस्टेंटली मेरा होता है कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप चांट करना स्टार्ट कर देती हूँ और मैं प्रे करती हूँ गुरुजी को कि प्लीज़ जो भी हो इस एम्बुलेंस में इस टाइम पे, आप प्लीज़ उनको ब्लेस करो. सो मैंने एग्जैक्टली वो सेम चीज़ स्टार्ट कर दी. कोइंसिडेंटली फटाफट ग्रीन लाइट हो गई एंड सारा मतलब ट्रैफिक साइड पे हो गया सो दैट एम्बुलेंस निकल के जा सके आराम से. जैसे ही आप वो एम्बुलेंस गई है लाइट क्रॉस करके, उसी वक्त राइट एट दैट सेकेंड आई सॉ अ वाइट कलर्ड बटरफ्लाई जस्ट फ्लू बाय. So that was an indication for me from गुरुजी कि ओके तुमने किसी और के लिए कुछ आपने होप किया है कि किसी और की जो भी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो, और आई विल डू माई बेस्ट. तो ये एक इंडिकेशन थी मुझे कि हाँ गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, गुरुजी यहीं पे हैं, गुरुजी इज़ अराउंड अस. देन दिस वाज थोड़े आई थिंक 4-5 महीने पहले की बात है. मेरी जो डॉटर है शी इज़ 4.5 years old. सो मैं अपनी डॉटर को लेकर अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी हु लिव्स इन जीके. एंड वहाँ से वापस आते हुए आई डोंट नो क्या हुआ, बट मुझे ना बहुत सिवियर चेस्ट में पेन होनी स्टार्ट हो गई. ओके एंड मतलब ऐसी पेन थी जो मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी. एंड मुझे द ड्राइवर वॉज देयर एंड मेरी बेटी जो है कार में, वो यूजुअली मेरी ही गोदी में बैठती है. तो मुझे इतना स्ट्रेस ये चीज़ सोच के होने लग गया कि अगर बाय चांस इस टाइम पे कुछ हुआ मुझे, तो इसको कैसे मतलब कोई संभालेगा. एंड क्या था कि हम लोगों ने वापसी में जीके से बड़े मंदिर रुकते हुए आना था. उस टाइम पे मंदिर बंद ही था, सो बाहर से ही हम लोग मत्था टेक के आते थे. तो जैसे ही हम लोगों ने छतरपुर के लिए वो लिया टर्न एंड मेरी पेन जो थी काफ़ी सिवियर होती गई, मैंने मंत्र जाप करना चांटिंग करनी स्टार्ट कर दी. ठीक है कि मतलब बेसिकली कि गुरुजी अभी मुझे घर जाने तक आई शुड बी ओके बिकॉज माई डॉटर इज़ विद मी. मैं करती गई चांट एंड धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली द पेन स्टार्टेड टू सबसाइड. ओके लाइक आई हैव मैंशनड पहले भी बहुत सारी बार कि मेरा जो गुरुजी के साथ रिलेशनशिप है, आई एम श्योर मेरे जैसे और भी लोग होंगे उनका भी रिलेशनशिप ऐसा ही होगा, बट मेरा एक एक्चुअल आई हैव अ फादर डॉटर रिलेशनशिप विद गुरुजी. सो अगर मुझे किसी बात से उनसे ज़िद भी करनी होती है, मैं वो भी करती हूँ. उनको कुछ भी बोलना होता है, मतलब मेरी कॉन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन विद हिम एवरी सिंगल मिनट ऑफ द डे. सो मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ इस पेन को प्लीज़ आप अभी के लिए सबसाइड कर दो टिल द टाइम आई रीच होम एंड माई फैमिली इज़ देयर एंड एवरीथिंग.
सो आप बिलीव करो कि जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचती गई द पेन स्टार्टेड टू सबसाइड। एंड उसके बाद एक ही साथ में गुरुजी ने मुझे 2 कार्ड्स दिखाई जिन पे ऊपर तो लिखा हुआ था पीछे की साइड पे गुरुजी एंड ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। उसके अलावा द 2 कार्ड्स दैट आई सॉ, एक का नंबर था 0079 विच कम्स टू टोटल ऑफ 16 एंड 1 + 6 is 7। एंड दूसरी कार जो थी वो था 0097 विच इज अगेन 9 + 7 16 एंड 1 + 6 विच इज 7। सो गुरुजी के पास बहुत सारे तरीके हैं हमको अपनी प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली फील कराने के। मैंने एक और लास्ट टाइम चीज़ मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी। मैंने आपको ये बताया था कि मेरे फादर ने कैसे आकर गुरुजी का जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, जो प्रे कर रहे होते हैं, उनमें उन्होंने कैसे आकर बैठना स्टार्ट किया था। मेरे फादर की साइड पे ना, लाइक हिज साइड ऑफ द फैमिली, उनको थोड़ी सी मतलब जैसे मेरी ग्रैंडमदर को थी, फिर मेरी ग्रैंडमदर के जो ब्रदर्स थी उनको ये प्रॉब्लम थी कि उनको थोड़ी सी हियरिंग इशू है, एक कान में हो जाता है, मतलब एट अ सर्टन एज। तो कुछ टाइम से माई फादर वॉज ऑल्सो फीलिंग ब्लॉकेज इन वन ऑफ हिज ईयर एंड मतलब डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, ऐसा कुछ निकल के भी नहीं आ रहा था, नथिंग वॉज हैपनिंग। तो फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया कि हम लोगों ने उधर कान के पीछे के हिस्से पे हम लोगों ने उनको चंदन का टीका गुरुजी को पहले लगा के फिर मेरे फादर के कान पे लगाना स्टार्ट किया। एंड नाउ इट हैज़ बीन आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स कि टचवुड जय गुरुजी, उनका एकदम कान इज़ लाइक एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मतलब बेसिकली ये है कि आप जो डिफ़िकल्टी अपनी लाइफ की गुरुजी के साथ शेयर करते हो, ऐसा होता ही नहीं है कि आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिले। एंड गुरुजी आकर आपको अपनी तरफ से अपनी प्रेजेंस ना फील करवाएं। एक और इंसिडेंट मैं बताती हूँ। कुछ टाइम पहले आई थिंक पैंडेमिक की अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद है, तो कभी ऐसे होता है ना कि आपने ऐसे कहीं टच किया ना, आपको कुछ फील हुआ, तो मेरे लेफ्ट वाले कान के पीछे ना आई जस्ट फाउंड कि जैसे 2 गिल्टी जैसे हो जाती है, लंप्स थे यहाँ पे कान के पीछे। एंड जनरली जब आप ऐसी कोई चीज़ सोचते हो या आप रियलाइज करते हो कि ऐसा कुछ है, तो नहीं चाहते हुए भी आपके दिमाग में नेगेटिव बात ही आती है कि यू डोंट नो व्हाट इट इज़। तो मैंने जाकर डॉक्टर को दिखाया था एंड द डॉक्टर सेड कि इसमें कुछ फिक्र करने की बात नहीं होती है, दीज आर जस्ट लाइक थोड़ा सा फैट डिपॉजिट हो जाता है, वैसे लम्प्स हो जाते हैं, सो डोंट नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। सो एनी विच वेज बात वो ख़त्म हो गई थी वहाँ पे। देन आई थिंक अबाउट अ फ्यू वीक्स बैक आई रियलाइज्ड, ऐसे ही टच करके देखा तो मुझे लगा कि वो जो है वो बढ़ गई है साइज में। अगेन जब ऐसी कोई चीज़ होती है देन यू नो टेंड टू गेट पैरानॉइड कि अब ये बड़ा क्यों हो गया है साइज में, इट वाज लाइक वे लेसर पहले। तो उसके बाद से अराउंड 3-4 वीक्स से मैं लगातार इधर चंदन का टीका लगा रही हूँ गुरुजी को लगाने के बाद। एंड अब जो लम्प का साइज है दे बोथ आर स्टिल देयर, बट कंपैरेटिवली उसका साइज बहुत कम हो गया है। एंड आई एम श्योर कि इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्कुल हट भी जाएगा, गुरुजी एकदम ठीक कर देंगे उसको। और मैंने आपको so the lady who works in my house, she has been with us for the last 15-20 years. Sorry. So उनको वो भी ना गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट हो गई हैं एंड उनके लिए भी मैंने excuse me, just 1 minute. Sorry. सो उनके लिए भी मैंने गुरुजी की ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स एंड गुरुजी का स्वरूप वाली ब्लेसिंग मंगा के मैंने उनको दी है। सो व्हाट हैपेंड, उनकी जो काम करती है मेरे घर में, उनकी जो बेटी है आई डोंट नो क्या हुआ अचानक से
सो जो काम करती है मेरे घर पे, उनकी जो डॉटर है उसका फ़ोन आया था अराउंड आप सोचो 15-20 डेज़ पहले। जय गुरु जी आंटी, अंजू आंटी, रंजू आंटी, जय गुरु जी। सो उनका फ़ोन आया था 15-20 डेज़ पहले ये बताने के लिए कि जो वो लड़की की सिस्टर इन लॉ है, हर फादर हैज़ गॉन मिसिंग। मतलब अचानक से ही बिल्कुल ही डिसअपियर हो गए। नोबडी नोज वेयर ही इज़, उनके वेयर अबाउट्स का कुछ नहीं पता किसी को भी। सो ऑब्वियसली यू नो देयर वाज एन इशू ऑफ कंसर्न कि एकदम से ऐसे somebody has just totally disappeared. So my you know the lady who works in my house, she told her daughter कि आप फिक्र मत करो, बट वो सेफ होंगे एंड वो ज़रूर आ जाएंगे। एंड कल उन्होंने मुझे बताया है कि लाइक आफ्टर 20 days शी वॉज कॉन्स्टेंटली चांटिंग टू गुरु जी। ओके, मंत्र जाप करी थी, बोल रही थी, प्रे कर रही थी कि उनको ढूंढवा दो ऑब्वियसली। तो कल उन्होंने मुझे बताया कि अराउंड 15-20 डेज के बाद वो एकदम से आ गए हैं वापस। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, सो जब अभी का जो लॉकडाउन चल रहा था उसके पहले मुझे कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा खांसी रहने लग गई थी। ओके, एंड मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया और चेस्ट एक्सरे वगैरह भी करवाया था, बट कुछ भी उसमें से निकल नहीं, यू नो वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट और फिगर आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन। सो मेरा जो डॉक्टर था, जो मेरा फिजिशियन था, उसने बोला आपकी फुल एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। सो वी वर लाइक ओके दैट्स फाइन, बिकॉज चेस्ट से ऐसे कुछ नहीं निकल रहा था, नथिंग वाज, यू नो ही कुड नॉट डायग्नोज एनीथिंग। सो कोइंसिडेंटली जब हम लोगों ने फुल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाया, तब वी गॉट टू नो दैट आई हैव मल्टीपल स्टोन्स। सॉरी, दिस वाज आल्सो अगेन इन अप्रैल और मार्च और अप्रैल दिस ईयर। सो वो मल्टीपल स्टोन्स थे, कभी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। एंड मेरी डॉटर जब जैसे 2017 में हुई थी, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो हुआ है वो मैंने अभी ही करवाया था, जब मुझे अभी यू नो पता चली ये वाली चीज़। एंड उससे पहले मुझे कभी दर्द नहीं हुई कुछ भी। देयर वाज लाइक आई हैड नो यू नो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कुछ है भी। बट अल्ट्रासाउंड होने के बाद थोड़े टाइम के बाद यू नो मुझे कभी कभी अजीब सी पेन होनी स्टार्ट हो गई। एंड जब जैसे गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं उसका इट्स लाइक अ वेल नोन फैक्ट कि कोई तरीका नहीं है उसका, आपको मतलब सर्जरी ही करवा के निकालनी पड़ेगी। यू नो इफ़ यू हैव स्टोन्स इन योर किडनी देन उसमें आप डिफरेंट मेडिकेशन लेके वो स्टोन्स वॉश आउट हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गॉल ब्लैडर का कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू नो 4-5 ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे वेरिन मुझे बहुत सिवियर पेन हुई। एंड देयर वाज आल्सो वन इंस्टेंस वेरिन द पेन वॉज जस्ट नॉट सबसाइडिंग। नॉर्मली बोलते हैं जैसे आधे घंटे से 2 घंटे तक के बीच में पेन सबसाइड हो जाती है अगर स्टोन्स की हो, लेकिन एक बारी क्या हुआ था कि इट जस्ट केप्ट गोइंग ऑन फॉर अबाउट 5 or 6 hours। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी दैट वी यू नो माई फैमिली वॉज वॉन्टिंग टू टेक मी इन टू इमरजेंसी टू अ हॉस्पिटल। वो समहाउ उस टाइम पे सबसाइड हो गई, थैंकफुली आई डिड नॉट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। बट जब से अभी बड़े मंदिर खुला है सिंस यू नो द 4th of October, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर वेंट टू बड़े मंदिर फॉर दर्शन लाइक फ्रॉम इनसाइड। उससे पहले मैं बाहर से ही कर रही थी दर्शन, क्योंकि लॉकडाउन था, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। लेकिन अब जब से मैंने बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया है एंड वहाँ का मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ, गुरु जी की ग्रेस से मुझे वो पेन नहीं हुई। दो मैंने अभी तक अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है, सो आई डोंट रियली नो कि अब स्टोन्स हैं कि नहीं हैं, बट यू नो दैट इज समथिंग दैट गुरु जी विल ऑब्वियसली डिसाइड कि मुझे मतलब वो वैसे ही उसको हील कर देंगे और डज ही
think that I need to undergo surgery or something like that. But thankfully शुक्राना गुरुजी का कि मुझे बिल्कुल अभी 5-6 महीने से बिल्कुल कोई ऐसा पेन नहीं हुई है. एंड जब से लंगर प्रसाद खाना स्टार्ट किया है तब से बिल्कुल भी नहीं हुई है. सो बस होपफुली आई विल गेट एन अल्ट्रासाउंड डन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. एंड जैसे भी गुरुजी की मर्जी होगी, जैसे भी गुरुजी की इच्छा होगी वैसा होगा. सो जय गुरुजी मंजू आंटी. सो बीच में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ. एंड सिवियर पोल्यूशन की वजह से अभी जो एक थोड़ा सा रूल पास हुआ था, आई थिंक फ्रॉम 27 और 28 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक आप जो दिल्ली मतलब अगर किसी ने गुड़गांव टू दिल्ली जाना था तो आपकी कार या डीजल और पेट्रोल की कार्स नहीं जा सकती थी. एंड इट कुड ओनली बी बैटरी ऑपरेटेड कार्स और ई कार्स और वट एवर दे कॉल इट, सिर्फ वो कार्स जा सकती थी. एंड उस टाइम पे मेरा एक दिन का गुरुजी का ई पास की बुकिंग थी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी कुड नॉट गो. तो वो बीच में अराउंड 10 दिन ऐसे हुए थे जिसमें मेरा एकदम मैं नहीं जा पा रही थी मंदिर, एज एन आई कुड नॉट गो टू दिल्ली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. तो ऐसे आपको अंदर से ना ऐसा फील होने लग जाता है, बिकॉज मेरे लिए नाउ गोइंग टू गुरुजी's बड़े मंदिर इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ अलग लगता है, बिकॉज अब ये मेरा इट्स मतलब बिकम अ रिचुअल फॉर मी. अगर आप ऐसी कोई चीज़ जो कंसिस्टेंटली कर रहे हो, अगर किसी रीज़न की वजह से आपको नहीं करने को मिले तो ऑब्वियसली आपको बहुत उससे लगातार घबराहट होती है. सो दैट वाज जस्ट लाइक दोज 10 days आई फेल्ट दैट आई एम मिसिंग सो मच इन लाइफ. बट ऐसी सिचुएशंस में भी आपको गुरुजी हमेशा एक चीज़ हमेशा याद दिलाते हैं, दैट मेरे पास आपको फिजिकली या मेरे मंदिर में ऐसा नहीं है कि आप सब आओगे वहाँ पे सिर्फ तभी आपको मेरी प्रेजेंस फील होगी. आई एम अराउंड यू ऑल द टाइम. गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आप मेरे को सच्चे मन से याद करो एंड यू विल फाइंड मी स्टैंडिंग बिसाइड यू, विच इज़ सो ट्रू. बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स हम जब मेरे साथ कोई बड़ी चीज़ होगी तभी मुझे यकीन होगा कि हाँ ऐसा कुछ है. दैट इज़ हाउ वी एज ह्यूमंस आर, दैट हमारे को किसी भी अपने अलावा किसी और के ऊपर फेथ और ट्रस्ट करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है. बट गुरुजी के साथ तो सबसे बड़ी यही चीज़ है, दैट यू हैव टू हैव कंप्लीट फेथ एंड यू हैव टू जस्ट टोटली सरेंडर. अभी आई डू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ. इससे ज़्यादा गुरुजी ने मुझे नहीं परमिशन दी कि मैं आपके साथ और डिटेल्स इसके शेयर कर पाऊँ. जो जब स्टार्ट, ये मैंने शायद अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि जो चीज़ स्टार्ट हुई थी वो गुरुजी के ही आदेश से हुई थी, उन्हीं की बताई हुई डेट पे वो चीज़ स्टार्ट हुई थी. लेकिन अभी इसका जो फाइनल आउटकम होना चाहिए वो नहीं निकल के आया. हाउएवर जब भी मैंने इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात करी है, कुछ भी सवाल पूछा है गुरुजी से, तो मुझे उन्होंने हमेशा whatever I have asked, he has always given me an answer. So I am मुझे मतलब इस बात का पक्का यकीन है कि सिर्फ पेशेंस और वेटिंग इज़ व्हाट इज़ नीडेड एंड कंप्लीट फेथ इज़ व्हाट इज़ नीडेड. एंड वो इस सिचुएशन से भी मुझे बाहर निकालेंगे. बिकॉज जैसे हम ये चीज़ बोलते हैं कि गुरुजी के किसी भी स्वरूप के ऊपर कुछ लिखना नहीं चाहिए, एंड गुरुजी कभी भी ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पब्लिसिटी और एनी काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स. अभी ऑब्वियसली सिचुएशन कोविड की वजह से ऐसे रही है कि बहुत सब एवरीथिंग हैज़ बिकम वर्चुअल, जिसमें गुरुजी के सत्संग भी वर्चुअल हुए हैं. एंड जो अगर हम कलेक्टिव मंत्र जाप करते हैं वो सब भी वर्चुअल हुआ है. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करी हूँ, दो आई टोटली बिलीव एंड 100% अग्री जो गुरुजी बोलते थे कि उनके किसी भी स्वरूप के ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना चाहिए. बट
यू नो इट सो हैपन्स दैट आप वो देखकर इतना मतलब यूज टू हो जाते हो, बिकॉज मेरे साथ आई डोंट नो ये चीज़ और कितने लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बट मेरे साथ हमेशा ये होता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई भी बात होगी ना, ऐसा एक बारी भी नहीं हुआ कि मुझे कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखाई दे, इधर ऑन फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी सत्संग के फॉर्म में, जहाँ पे मेरी बात करी हुई है, जो भी मैंने अपने दिमाग में सोची है बात, उसका आंसर ना होए। यू नो सो मच सो दैट लाइक आई सेड कि हम ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं कि हम अपने अलावा किसी और पे ट्रस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी होगे तो आप बोलोगे कि इसका जो वे आउट है, इसका जो भी हल है ना, वो मेरे ही पास है, मेरी ही प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी मेरे ही पास है। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। प्रॉब्लम हमारी है, सोल्यूशन जो है वो सिर्फ गुरुजी के पास है। एंड अभी तक उन्होंने मतलब लाइक आई सेड वट एवर आई हैव आस्क्ड ही हैज़ आंसर्ड दैट। आई एम वेरी श्योर कि इस प्रॉब्लम से भी मुझे वो बहुत जल्दी निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, उसका मतलब आपको एहसास भी नहीं होने देते। मुझे कॉन्स्टेंटली ये वाले मैसेजेस गुरुजी के दिखाई देते हैं दैट यू नो आपका फेथ व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपका फेथ डेफिनेटली शेक करता है। और जब ऐसा होता है तब, एंड मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरा फेथ भी डेफिनेटली शेक करता है। लेकिन आप सोचो कि उसी इंस्टेंस पे मुझे कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा जो मैं पढ़ूंगी, विच सेज फॉर एग्जाम्पल कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, या तेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, या जो तुझे सोल्यूशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। वेट करो, सब्र करो और शुक्राना करते रहो, और आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ये दिखता है मुझे बहुत ज़्यादा, ये दिखता है दैट वट एवर यू हैव लॉस्ट, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमको दूंगा, इतना कि तुम बिलीव भी नहीं कर सकते। देन मैं काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जो गुरुजी के हैं। ऑब्वियसली डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी इज़ ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप। एंड कल किसी एक ग्रुप पे मैंने एक आंटी का सत्संग पढ़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी, और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। मतलब नाउ माई वर्ल्ड हैज़ लिटरली टम्बल्ड डाउन इन फ्रंट ऑफ माई आईज, एंड अब मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल सकती। एंड उसके बाद शी रोट दैट एकदम कितनी मिराक्युलसली गुरुजी ने वो सिचुएशन चेंज कर दी और उनको उसमें से बाहर निकाला, कि वो बाद में ये सोचती थी कि मैं कभी मतलब सच में ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी भी, कि ये सिर्फ मैंने अपने आप अज्यूम किया हुआ था। उसके बाद शी हैड ऑल्सो मैंशन दैट अभी भी देर इज़ वन थिंग विच इज़ पेंडिंग, जो मेरे साथ मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ से कोरिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी भी कोई चीज़ ऐसी है विच इज़ पेंडिंग। बट मुझे ये 100% फेथ है कि गुरुजी विल टेक मी आउट ऑफ इट, एंड ही विल टेक मी आउट ऑफ इट इन अ वे जिससे मुझे लगेगा कि ये चीज़ है, ये डिफ़िकल्टी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी थी। हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, फेथ एंड सरेंडर। टिल वी डोंट डू दैट, वी कीप सेइंग, हम बोलते जाते हैं कि हमने 100% सरेंडर कर दिया, हमने 100% सरेंडर कर दिया, बट अगर ऐसा है तो वाई डू वी पैनिक? बिकॉज हमने 100% सरेंडर नहीं किया है। दैट इज़ द रीज़न हमें कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन इंस्टेंटली आ जाए हमारी लाइफ में, हम घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा, अब मैं इसमें से कैसे निकलूँगी, ये कैसे होगा। बट ये सब करते हुए हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस प्रॉब्लम में भी आना गुरुजी की ही मर्जी थी, हमें इस प्रॉब्लम में लेके आना, एंड हमें इस प्रॉब्लम से निकालना भी उनकी ही मर्जी है। वी ऑफन फॉरगेट कि जैसे हम सोचते हैं कि यार मैं इतना अच्छा करती हूँ सबके लिए, आई एम वेरी हेल्पफुल, आई हेल्प द नीडी, आई हेल्प द पुअर, बट मेरे साथ फिर कुछ क्यों गलत होता है। बट इस चीज़ में, इन सब बातों में हम ये भूल जाते हैं दैट जो भी मैंने अपनी पास्ट बर्थ में, पास्ट लाइफ में करा है, वो कहाँ से, कैसे अब कटेंगे कर्म। मुझे तो नहीं पता कि व्हाट ऑल नेगेटिव थिंग्स डिड आई डू इन माई लास्ट बर्थ।
सो नाउ जब मैं आज इस जन्म में ह्यूमन फॉर्म में हूँ, इस ही जन्म में मुझे unfortunately or fortunately I have to go through whatever I have done in my past. So आप कोई पर्टिकुलर टाइम मत सोचिए कि हम गुरुजी से कब बात कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर शुक्राना करने के लिए आप किसी भी टाइम यू कैन टॉक टू हिम while you're watching TV, while you are cooking, while you're just about listening to music or anything else. आप गुरुजी से बात करो and he will always make his presence felt. वो एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरुजी अपनी एक संगत को दूसरी से ज़्यादा प्यार करते हैं. फॉर हिम all his children, all his devotees are one. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं. बट what you feel with Guruji is based on your direct connection with him. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स ही हैं. एंड जब मेरी जैसे गुरुजी के साथ जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, आई नो राइट कंचन आंटी. सो जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे मेरी जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं वो मुझे वंदना आंटी भेजती हैं. तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी एंड स्वरूप मेरे घर पे गुरुजी का स्थापित होने लगा, मैं चंदन का टीका नॉर्मली हमेशा मैं ही करती हूँ, अनलेस आई एम नॉट अवेलेबल या ऐसा कुछ. तो क्या होता था संगत जी, जब जैसे स्टार्ट हुए, अभी भी होता है, इट्स नॉट कि उसी टाइम से था, मतलब उसी टाइम होता था. कभी मुझे चंदन के टीके में गणेश जी दिखे हैं, कभी ओम, कभी हनुमान जी, कभी नंदी बैल, कभी कृष्ण जी. एंड कृष्ण जी ऑल्सो मतलब प्रॉपर पैर क्रॉस करके खड़े होके बांसुरी बजाते हुए. तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो गुरुजी से मतलब जुड़ी हुई हैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट उन्होंने कभी भी ये वाली चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी जैसे मैं उनको बताती थी. सॉरी, कि मुझे ऐसा दिखता है और वो होता है. सो इट्स ऑल अबाउट योर डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी. आप उनसे 10 साल से भी जुड़े हो सकते हो, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको वो कनेक्शन नहीं फील हो, बिकॉज गुरुजी अपना एक बारी हाथ आगे करके कभी भी उसको पीछे नहीं करते. आप उनके साथ कितना डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो, आपकी टेलीपैथी उनके साथ कैसी है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि वो हर एक सेकेंड हमारे साथ हैं, वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते. इसीलिए हम गुरुजी को ये बोलते हैं कि आप हमारा हाथ पकड़ो, बिकॉज मैं एज अ ह्यूमन बीइंग हो सकता है घबराहट में किसी रीज़न की वजह से आपका हाथ छोड़ दूं, बट मुझे ये यकीन है, मुझे इतना फेथ है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे. सो आई थिंक आई विल एंड एट दैट. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.